ठीक है, परंतु वे जानते हैं कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वे मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब आप परमेश्वर में आते हैं, नहीं, जब आप शुरुआत में परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, आप उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आते हैं, उससे मांगते हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे क्या कहता है कि परंतु वे जानते हैं कि मैं कैसी चाल चला। फिर वो हमें ताता है, उसने हमें ताया, फिर हम सोने के समान निकलते हैं, हम निखरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब सोना पिघलता है, सोने को पिघलाया जाता है, वो एकदम गर्म होता है, उसको ताया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, ठंडा होने के बाद उसको आकार दिया जाता है अलग अलग चीजों का, फिर वो निखरता है, फिर उसके अंदर एक चमक आती है। होता है कि नहीं? वैसे जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप परमेश्वर में चलते हैं, तो वो आप उसको ताए जाते हैं, लेकिन निखरते नहीं है। उस टाइम आप प्रभु में चल रहे होते हैं, उसके वचनों में चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे होते हैं, लेकिन निखरते नहीं है। निखरते कब है? आप निखरेंगे कब? कब निखरेंगे? कोई एक जन कब निखरेंगे? विश्वास के साथ। और कोई? प्रभु में चलेंगे और जो बुराइयां होती हैं वो पीछे जाती रहती हैं, वो खत्म होती रहती हैं। होती है कि नहीं? क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छाई होगी तो बुराई नहीं होगी, या तो बुराई होगी या तो अच्छाई होगी। क्योंकि आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप परमेश्वर में आए और आपके अंदर से धीरे धीरे करके बुराइयां निकल रही हैं, तो आप परमेश्वर में चल रहे हैं। हालेलुया। उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं। ऐसे बहुत से जन यहाँ पे जो नए नए परमेश्वर में आए और अभी भी परमेश्वर में वो चल रहे हैं, लेकिन निखरे नहीं है। यहाँ पे बहुत से जन चल रहे हैं लेकिन निखरे नहीं है। वो निखरे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। समझ आया? सभी को समझ आया? आप परमेश्वर में चल रहे हैं लेकिन निखरे क्यों नहीं है? आपके अंदर वो नूर क्यों नहीं आया? वो चमक क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई कलीसिया? क्योंकि आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी कमी है। कोई ना कोई गलती, कहीं ना कहीं गलती, कोई ना कोई कमी आप कर रहे हैं। है कलीसिया? है ऐसा? और जब परमेश्वर देखता है कि इसके अंदर अब कोई कमी नहीं, ये मेरी राहों पे चल रहा है, आपको चलते चलते साल हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएंगे, वो ये नहीं देखेगा कि थोड़ी सी बुराई रहती है, चलो कोई ना मैं दे देता हूँ। वो ऐसा नहीं करेगा। क्या वो ऐसा करेगा कि अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं और आपके अंदर एक बुराई है
परमेश्वर आपको पूरा साफ कर देता है। आप परमेश्वर में पूरी की प्रीति से सच्चाई में चल रहे हैं, उसके मार्ग पर चल रहे हैं। किसी के साथ आपका बैर नहीं, किसी के साथ आपका गुस्सा नहीं, सिर्फ आप परमेश्वर की ओर फोकस है, सिर्फ परमेश्वर की ओर फोकस है। तो परमेश्वर आपको निखारता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। करता है नहीं क्रिश्चियन, करता है नहीं क्रिश्चियन। आप परमेश्वर में चल रहे हैं और आपके अंदर से धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि एकदम से बुराइयां निकलेंगी, ऐसा नहीं है कि आज आप परमेश्वर में आए तो कल तक आप पूरे साफ हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। धीरे धीरे करके आपके अंदर से वो बुराइयां निकलती जाएंगी, वो घटी वो कमी निकलती जाएंगी और फिर परमेश्वर आपको निखारेगा। वो आपके अंदर से बुराइयों को निकालेगा, गंदगी को निकालेगा, फिर वो आपको टच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देती हूँ। जब मैं परमेश्वर में आई, जब मैंने परमेश्वर को जाना, जब ये भवन स्टार्ट हुआ, ये भवन शुरू हुआ, तब से मैं उसकी आराधना कर रही हूँ। पहले दिन से मैं उसकी आराधना कर रही हूँ, प्रीच कर रही हूँ, उसमें चल रही हूँ। शुरू से मैं उसमें चलती गई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच नहीं किया। मैं पहले दिन से प्रभु में हूँ, ध्यान से सुनना। मैं पहले दिन से परमेश्वर में, उसकी आराधना मेरी जुबान पर पहले दिन से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे टच नहीं किया। वो मुझे छूता था लेकिन फिर चला जाता था। उसने मुझे अपना आत्मा नहीं दिया। जो इस भवन के दास थे, मेरे फादर साहब थे, उनके साथ मैं बैठती थी, उनसे बात करती थी, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, हम प्रार्थना में थे, वचनों में थे, सब था। लेकिन मैं रोज सच्चाई के साथ उसकी आराधना करती थी, उसके वचन को पढ़ती थी, परमेश्वर को पूरा समय देती थी, लेकिन मुझे आत्मा नहीं मिल रहा था। अन्य भाषा में मैं बात नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी कि नहीं? होगी ना, कोई ना कोई कमी मेरे अंदर होगी। मैं परमेश्वर का रोज चल रही थी, रोज आत्मा में थी। ऐसे नहीं कि मैंने परमेश्वर को बोला नहीं कि तू मुझे आत्मा क्यों नहीं दे रहा। मैंने उससे मांगा, उससे मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे टच कर। मुझे एहसास हुआ कि तेरा आत्मा मेरे साथ है, मुझे एहसास हुआ कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ चल रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो काम है वो तेरे अनुसार है। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो तेरे अनुसार कर रही हूँ, या अपने ओर से कर रही हूँ। मैं उससे रोज मांगती थी। एक दिन ऐसा समय आया, परमेश्वर के दास को, मेरे फादर साहब को अगुवाई हुई मेरी कि मेरे लिए प्रार्थना करनी है, मेरे लिए प्रार्थना करनी है। फिर प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी। वो एक अकेला कमरा था, वहां पे हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, ये प्रार्थना की अगुवाई हुई है, मुझे नहीं पता था। बस उन्होंने बोला कि प्रार्थना करनी है। और जब मैंने पूछा कि क्यों करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब परमेश्वर के दास ने कहा है तो करना है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं कि मेरी प्रार्थना को शुरू हुए हुए, सिर्फ 2 मिनट। और उन 2 मिनट में 3.5 साल बाद परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टच किया और उसी वक्त से मैं परमेश्वर के आत्मा में मेरे बात करी। हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल बाद परमेश्वर का आत्मा मुझे मिला। बहुत बड़ी गवाही है ये। मैंने 3.5 साल वेट किया उसके आत्मा का, परमेश्वर में बात करने के लिए, आत्मा में, अन्य भाषा में। क्योंकि मैं देखती थी हर कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ मैं थी जो मेरे आत्मा में बात नहीं करी। परमेश्वर ने मुझमें अपने सामर्थ को, अपने आत्मा को नहीं उड़ेला। लेकिन वो 3.5 साल बाद उसकी आत्मा ने मुझे टच किया, मुझे ब्लेस किया, और उस दिन से परमेश्वर की आत्मा की रफ्तार जो मेरे अंदर थी, फिर वो शुरू हो गई। हालेलुया,
हालेलुया। 3.5 साल मुझे क्यों लग गया आत्मा में? क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी, कोई ना कोई बुराई, छोटी ना छोटी बुराई होगी। वो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या बुराई थी, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर के दास ने मुझे बोला कि तू प्रार्थना करती रहे, तुझे उसका फल मिलेगा। मैं प्रार्थना करती रही, मुझे मेरी गलती नहीं पता थी, लेकिन परमेश्वर के दास को पता थी कि इसकी क्या गलती है। जब भी कोई गलती होती थी वो मुझे बोलते थे और मैं फिर प्रार्थना में जाती थी, उसकी माफी मांगती थी। जैसे जैसे परमेश्वर के दास बोलते गए, मैं वैसा करती गई, और परमेश्वर में उस दिन से मेरी रफ्तार ऐसे तेज हुई कि परमेश्वर में मैं बढ़ती चली गई। हालेलुया। और अगर मुझे आत्मा ना मिलता और अगर मेरे अंदर वो बुराई ना होती तो आज मैं आपके सामने न खड़ी होती। हालेलुया। तो मैं आज प्रीच ना कर रही होती। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप उससे चलते हैं तब आप लाए जाते हैं, फिर वो आपको दिखाता है, वो आपकी बुराइयों को निकालता है, वो आपकी कमियों को निकालता है, खत्म करता है। तब फिर वो आपको दिखाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल बहुत होते हैं, होते हैं कि नहीं? 3.5 महीने बहुत होते हैं, तो 3.5 साल बहुत होते हैं। हालेलुया। तो मैंने 3.5 साल परमेश्वर की आत्मा का वेट किया, तब मुझे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और मुझे ब्लेस किया, और मैं आज आपके सामने हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 2 ताली बताइए परमेश्वर के वचन के लिए। अपने हाथों को उठाएंगे, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने आपके वचन दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए पिता, कुछ सुंदर समय के लिए पिता जो आपने निकाल कर दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका थैंक्स करती पिता। इस सभी को छूना, ब्लेस करना पिता, इन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन आए पिता परमेश्वर, इनके लाइफ में पिता 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। पिता ये तेरे वचनों के अनुसार चलने पाए पिता, ये तेरे आत्मा से भरने पाए पिता, ये तेरी आशीष को लेकर जाने पाए पिता परमेश्वर। पिता ये जैसे बोने पाए पिता वैसे ये काटने पाए पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर इनकी चाल तेरे अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा बंदा परमेश्वर पिता ये तेरे नाम में निखरने पाए पिता। इनकी बुराइयों को निकाल पिता, इनकी घटियों को खत्म कर पिता, इनकी कमियों को खत्म कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम में निखरने पाए पिता, एक नई नूर को लेने पाए पिता, एक नई चमक को लेने पाए पिता, एक नई आशीष को लेने पाए पिता, नए सामर्थ को लेने पाए पिता, नए मत्ता को लेने पाए पिता, ये तेरे अनुग्रह को लेने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह पिता सभी बदलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करती पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है पिता कि आज जितने लोग यहाँ पे आए पिता, कोई भी जल सेव न जाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जल तेरे आत्मा से भर के जाने पाए पिता, ये तेरे पवित्र आत्मा से भर के जाने पाए मेरे खुदा बंदा परमेश्वर पिता। मैं आपका थैंक्स करती पिता परमेश्वर। इन सभी को छूना और ब्लेस करना पिता। आज का जो भी वचन है पिता तेरे दास के द्वारा पिता, इनके लाइफ में पिता 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर, और ये तेरे वचन के अनुसार चले पिता। इनका उठना बैठना तेरे वचन के अनुसार होने पाए पिता, और ये तेरी आराधना पिता आत्मा के साथ करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा बंदा परमेश्वर पिता, जब ये आराधना करे पिता कोई दिखावा न होने पाए पिता परमेश्वर, और एक दिखावा तेरे नाम में खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, और ये तेरी आराधना रोज सच्चाई से करने पाए पिता परमेश्वर, ये तेरे आत्मा में होकर करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आपका थैंक्स करती पिता, धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर पिता। हर एक क्षण का पिता, हर एक प्रार्थना को पिता आपके सामर्थ्य के हाथ में देते हैं, जब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, 2 ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम में। थैंक यू जीसस।